जुलाई इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घर वाले प्राउड फील करके बोलेंगे कि मेरा बेटा 90 प्लस लेकर आएगा। सितंबर अभी तो केवल 2 महीने निकले हैं और एग्जाम आने में 6 महीने बाकी हैं। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा कि 80% का स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर यार पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इन महीनों में 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस को पूरा करूँगा। तो 70% तो कहीं नहीं जा रहे। फरवरी यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो घोल कर पी जाऊंगा। कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो कर ही सकता हूँ एग्जाम के एक हफ्ते पहले। क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाई ये पढ़ाई और क्या ही मिल जाएगा इससे? जिसको देखो वो बोल रहा है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या इसके लिए अब मैं अपनी जान दे दूं क्या? एग्जाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है। ना सिलेबस पूरा कर पाया और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर पाया। और कम से कम इम्पोर्टेंट पॉइंट तो याद कर ही लेता हूँ। एग्जाम में कुछ तो बनाकर लिख ही दूंगा यार। एग्जाम हॉल में यह क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा, और ये वाला तो टीचर ने भी टिक करवाया था फिर भी याद नहीं किया। और इस बगल वाले को तो देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है और दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे हैं। पहले तो बड़े बोलते थे एग्जाम में चुपके से एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन सबने धोखा दे दिया यार। अब मैं क्या करूं? एग्जाम फिनिश करने के बाद यार 60% तो बन ही रहे हैं। देखो बाकी एग्जाम कॉपी चेक करने वाला कैसे मार्किंग करता है। रिजल्ट के दिन अब मैं नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट के दिन इस बंदे का हाल क्या हुआ होगा। इसको भूख नहीं लगी होगी या फ्रेश नहीं हुआ होगा। कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। भाई ने पूरे साल बिस्तर में घुस घुस कर वेब सीरीज देखकर पूरा साल निकाल दिया और रोज अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहा। सुबह शाम दिन रात जब देखो तब। हालत खराब क्यों नहीं होगी? साल भर से हर काम किया केवल पढ़ाई को छोड़कर। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था उसको, पढ़ाई करने का, और इसमें भी पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताबें सामने रख के ख्याली पुलाव बनाता रहता था और दोष देता रहता कि स्कूल में सही पढ़ाई नहीं कराई, और बोलता था कि टीचर सब सब्जेक्ट जल्दी जल्दी पढ़ाते थे। सर्दी ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, और ऐसे कई सारे 2 कौड़ी के बहाने बनाता था। और फिर रिजल्ट भी 2 कौड़ी का ही बनना था। अगर ईमानदारी से चलोगे ना तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। अगर थोड़ा सा नींद का मुंह ताक दोगे ना तो तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है। थोड़ा सा अपनी माँ बाप की आंखों में झांक लोगे ना तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। तुम इरादा तो बनाओ 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने और नहाने के, फिर भी 16 घंटे बच रहे हैं। चलो 1 घंटा रेस्ट का और निकाल लो, फिर भी 15 घंटे बचे हैं। क्या करते हो तुम 15 घंटे में? बाबू सोनों का रोना धोना पूरे साल से करते आए हो। थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर से कर लेना गर्मियों की छुट्टियों में। ऐसे भी पूरे साल भर तो छुट्टी मना रहे थे ना। अभी से इतने कैजुअल बन गए तो तुम्हारे सपनों की कैजुअलिटी तो हो ही जाएगी ना। अरे पढ़ ही रहे थे ना पूरे साल, कोई कंपनी तो नहीं चला रहे थे ना। सुनना अच्छा नहीं लग रहा ना तो ये भी नहीं सुन पाए तो लोगों के कमेंट से क्या सुनोगे? तुम्हारे पेरेंट्स बड़े प्राउड से बोलते हैं सबको कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। उन बेचारों को क्या पता कि उनका बेटा इंटरनेशनल इंग्लिश वेब सीरीज देखता है। रजाई में क्यों घुस जाते हो यार? ये सर्दी तुम्हें खा जाएगी क्या? और किताबों में किसी ने प्याज रख दिया क्या कि जो पढ़ते टाइम आंखें बंद हो जाती है? बुरा लग रहा है ना बेटा, बट मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना बुरा नहीं लग रहा होगा जितना तुम्हें खराब रिजल्ट आने वाला दिन लगेगा। सुधर जाओ बेटा, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। मोटिवेशन क्या काम करेगा यार? मोटिवेशन के बाद तो तुम्हें हिप हॉप चाहिए। तुम ऐसी वीडियो देखते हो ना कि रिकमेंडेशन में भी वही फालतू वीडियो आएगी। 1000 मोटिवेशनल वीडियो देख डालो, जब तक उनको अप्लाई नहीं करोगे ना रियल लाइफ में तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। अभी 15 के हो गए तो 20 के हो जाओगे, 20 के हो गए तो 25 के हो जाओगे, 25 के हो गए तो 35 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे। कुछ भी नहीं बदलने वाला यार। बस मोबाइल में रिचार्ज तक नहीं करा पाओगे क्योंकि काबिल ही नहीं बन पाओगे। और तुम्हें तो बस 5G इंटरनेट का पूरा मजा उठाना है। मैं क्यों बोलता हूँ यार ये मोबाइल तुम्हारा दुश्मन है? क्योंकि 100 में से 20 लोग ही इसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। बाकी के 80% लोग हैं ना, वो अपना समय बर्बाद ही करते हैं। वो बंदा जो बिना मेहनत करके सपना देखता है लैम्बोर्गिनी का, वो केवल लैम्बोर्गिनी का वीडियो ही देख पाएगा, कभी उसको खरीद नहीं पाएगा। एलन मस्क का नाम सुना है? किसी ने उसको बताया नहीं कि रॉकेट कैसे बनाना है, खुद पढ़ लिख के सीखा है उसने। वो भी खेल सकते थे ना मोबाइल में फ्री फायर PUBG गेम्स, बट उस समय उन्होंने बहुत मेहनत की, वो सफलता को चूमा। अरे अब तो वो खेल सकते हैं ना क्योंकि उनके पास वेल्थ ही इतनी बड़ी है। समय को मजबूर मत करो बुरा बनने पे, समय है अभी, संभल जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट है पर तुम्हारी जिंदगी रंगीन करके छोड़ेगी। एक बार दिल लगा कर तो देखो। और ये जो बोलता है ना कि कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है,
तो भाई कान खोल के सुन ले, बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता, उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, भले ही उसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो। जब बुखार चढ़ता है ना तो रोता हुआ किसके पास जाता है बंदा? डॉक्टर के पास ही जाता है ना। अगर वो दवा देने वाला डॉक्टर भी ठीक से पढ़ाई नहीं किया होता और अगर आपको बुखार के बदले दस्त की गोली दे देता तो आपका हाल क्या होता? अगर वो एरोप्लेन बनाने वाला थोड़ी गलत कैलकुलेशन कर लेता तो क्या होता? आ जाता ना जमीन पे। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं यार। ये जो पढ़ाई करने का टाइम है ना, ये बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स बेवकूफ़ है क्या यार, जो तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं, कुछ सीखने के लिए बोलते हैं, काबिल बनने के लिए बोलते हैं? क्योंकि भाई उन्होंने तुमसे ज़्यादा जिंदगी देखी है, तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने, और वो तुमको उन सब से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस किया है। और तुम हो कि सोचते हो कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्या लगा रखी है पढ़ाई? अभी भी टाइम है मेरे भाई। तुम्हें भी नहीं पता कि तुम इस बचे हुए टाइम में कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत नहीं करी। इस बार मेरे कहने पे करके देखो, यकीन नहीं होगा खुद पे कि तुम इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम एक दरवाजे के पास खड़े हो, दरवाजे के उस पार सक्सेस है, और जो ताला लगा हुआ है ना उस दरवाजे पे, वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। समझ गए? पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है वो दरवाजा। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को मार्क करो, और जब भी पढ़ने से मन इधर उधर भागे ना तो एक बार इस वीडियो को आकर जरूर सुन लेना। मिलते हैं फिर किसी नए मोड़ पे। धन्यवाद।